times that we're facing today. I pray for your grace and your protection. टूट पड़ी ईरान पर कयामत, 8वें दिन का सबसे भीषण हमला। तेहरान पर 80 जेट्स का तांडव, बिजली युद्ध में मचा कोहराम। ट्रंप ने कहा करो सरेंडर, ईरान ने कहा मरते दम तक जंग। जंग में उतरे अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान की तरफ बढ़ा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। गद्दार नहीं है रूस चीन, ईरान के वफादार निकले जिनपिंग पुतिन। रूस ने दिया ईरान को खुफिया इनपुट, खुर्रम शहर 4 का तेल अवीव में कोहराम। ईरान के क्लस्टर बम ने उड़ाए चीथड़े, हमलों की सुनामी से दहला इजराइल। तेरह देशों पर ईरान का हमला, अरब में बरसे ईरानी अंगारे। आधी रात में बरसेंगे जहन्नुम के शोले, दहशत युद्ध को तैयार पूरा ईरान। इस भयानक जंग के बीच खौफनाक इरादों का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान पर कयामती हमले शुरू हो चुके हैं और अमेरिका और इजराइल ने मिसाइल, जेट और बम वर्षकों से हमले अब 10 गुना तेज कर दिए हैं। तेहरान, इस्फान, करज, कोम में भी भीषण तबाही हो रही है। इधर अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने मिसाइलों में परमाणु मटेरियल लगाना शुरू कर दिया है और इसीलिए ट्रंप का टारगेट ईरान की मिसाइल फैक्ट्री है और उन पर बमबारी अब शुरू हो चुकी है। 8वें दिन सबसे भीषण युद्ध, दुनिया का पहला कयामती हमला। 8वें दिन ईरान युद्ध बेहद खौफनाक हो चुका है। हालात ये हैं कि पूरा ईरान अब आखिरी जंग अमेरिका और इजराइल के साथ कर रहा है। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि तेहरान पर आज 80 जेट से तूफानी हमले किए गए। उधर ईरान ने दावा किया कि उसके खुर्रम शहर 4 मिसाइल ने पूरे इजराइल को दहला कर रख दिया है। दावा तो यहां तक किया गया कि ईरानी हमलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर हुई भीषण तबाही को पूरी तरह से छिपाया जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल ने 12 घंटे के अंदर ही ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर 6 बार से ज्यादा हवाई हमले किए। ट्रंप का तो यहां तक दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान के 47 युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया गया है और ईरानी नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने जहां चेतावनी दी कि अगर ईरान ने बिना शर्त सरेंडर नहीं किया तो हम उसे बर्बाद कर देंगे, वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत मीर सईद इरावानी ने दुनिया को भावुक संदेश देते हुए कहा कि या तो हम इस दुनिया को जीतेंगे या फिर हम सब शहादत को गले लगाएंगे। इधर रूस और चीन पर अमेरिका ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान युद्ध में रूस और चीन मिलकर मदद कर रहे हैं।
जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरानी हमलों में भयानक नुकसान हो रहा है। ईरान में तूफानी तबाही, मिसाइल फैक्ट्रियों पर सीधा हमला। ईरान के 31 प्रांतों में से 26 प्रांतों पर इस वक्त अमेरिका और इजराइल तूफानी हमले कर रहे हैं। इजराइल के 80 लड़ाकू जेट्स ने तेहरान पर ही 12 घंटे में लगातार हमले किए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंट्रल तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। खबर तो यहां तक है कि इजराइल और अमेरिका अब ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर 8 हफ्तों तक हमला करना होगा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, जरा अब उसे भी जान लीजिए। ईरान में तूफानी तबाही, आधी रात में कयामती हमले। दावा किया जा रहा है कि ईरान की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों पर तूफानी हमले होने जा रहे हैं। अभी तक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों को रोक नहीं पाए हैं। इजराइल ने सुबह 80 लड़ाकू विमानों के साथ तेहरान और इस्फहान पर भीषण बमबारी की। इस हमले में तेहरान के मुख्य हवाई अड्डे के रनवे और बुनियादी ढांचे में आग लगा दी गई। ये तेहरान पर ब्लिंट्स हमला था, जिसे बिजली युद्ध कहा जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने आज कसम खाई कि उनका देश कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करता, ये हमले नहीं रुकेंगे। उन्होंने ईरान के अगले नेता के चयन में भी अमेरिका की भूमिका की बात कही है। ईरान ने पलटवार करते हुए दुबई, मनामा और रियाद की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। सऊदी अरब ने रियाद के पास एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया, जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी। इधर अमेरिकन मीडिया ने पेंटागन के 3 अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि रूस ईरान को अमेरिकी और इजरायली विमानों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस से जुड़ी तमाम खबरें दे रहा है। खबर तो ये भी है कि चीन ने घोषणा की है कि वो मानवीय सहायता के नाम पर ईरान को आर्थिक मदद और तकनीकी उपकरण भेजेगा। अमेरिका ने चीन के इस कदम को प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर प्राइमा पर हमला करने का दावा किया, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई चेन खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने एक बहुत ही भावुक और कड़ा संदेश जारी किया, जो कहा उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। सरेंडर नहीं, शहादत, युद्ध को तैयार ईरान। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत का नाम है अमीर सईद इरावानी, जिन्होंने युद्ध पर बयान देकर साफ कर दिया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। न्यूयॉर्क में ईरानी राजदूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा, मैं अमीर सईद इरावानी, हम झुकेंगे नहीं। हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इस युद्ध में जीतेंगे और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, या फिर हम सब शहादत को गले लगाएंगे। अमेरिका की गुलामी हमें मंजूर नहीं है। इस बयान से साफ हो गया कि ईरान फिलहाल किसी भी तरह से सीज फायर यानी युद्ध विराम या फिर अमेरिका की बिना शर्त आत्मसमर्पण की शर्त को मानने के मूड में नहीं है। शहादत शब्द का इस्तेमाल करके ईरान अपने नागरिकों और खाड़ी देशों के समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वे अमेरिका के खिलाफ खड़े हों। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान के बाद ईरान अपनी कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन यूनिट्स और सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल अमेरिकी युद्धपोतों जैसे जॉर्ज बुश के खिलाफ भी बढ़ा सकता है। इस बयान के तुरंत बाद रूस ने कहा कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा, जबकि चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ईरान को दीवार से सटाने की कोशिश न करे। They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and they're crazy, and they would have used it
So we did the world a favor. 10 बज रही है, बार बार सायरन्स बज रही हैं। ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं और अभी न जाने कहां पे अटैक किया जाएगा। यहां पे पूरा रात का टाइम है और पूरा सन्नाटा छा जाता है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि ईरान तूफानी हमलों के बीच कैसे पलटवार करता है और रूस और चीन ईरान को किस हद तक सैन्य और खुफिया मदद पहुंचाते हैं।